Narendra Damodar Modi. 400 प्लस की गिनती कीजिए, नरेंद्र मोदी के दोस्तों को काउंट कीजिए। दोस्ती ये होती है। 10 से ज्यादा राज्यों के 25 चेहरे मोदी के नामांकन वाले दिन साथ साथ दिखे। लोग पूछते हैं ना, मोदी को 400 प्लस कैसे आएगा? तो इन सारे नेताओं को एक स्केल पर रखिए। 24 के चुनाव में बीजेपी 446 सीटों पर लड़ रही है और एनडीए के बाकी 24 पार्टनर्स 97 सीटों पर लड़ रहे हैं और यह टोटल हो जाता है 543 सीट। 543 में से 400 तो मोदी के पास ऑलरेडी है, पहले से ही है। मोदी को 400 प्लस सीटों का टारगेट अचीव करना है, जो ज्यादा दूर नहीं है। मोदी उस टारगेट से बस कुछ सीटें दूर हैं और मोदी ये लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, इसका ट्रेलर मोदी के नामांकन वाले दिन लॉन्च कर दिया गया है। मोदी 400 प्लस में कैसे जाएंगे, इसका जवाब मोदी और मोदी के पार्टनर्स की शक्ति प्रदर्शन वाली इन तस्वीरों में है। 24 का असली नेशनल अलायंस यही है। यह मोदी की विनिंग टीम है जो देशव्यापी है। इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं का रिप्रेजेंटेशन है। मोदी ने अपने नॉमिनेशन वाले दिन एक ऐसा रेनबो अलायंस बनाया है जिसने 24 में मोदी की हैट्रिक का चांस ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया है, इंडी वालों का चांस घटा दिया है। और यह कैसे हुआ है, पहले इसे फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करते हैं। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण यानी 25 लोकसभा सीटें, तमिलनाडु से देवनाथन यादव टी और जीके वासन यानी 39 लोकसभा सीट, पुडुचेरी से अम्मुमणि रामदोस यानी 1 लोकसभा सीट, असम से अतुल बोरा और प्रमोद बोरा यानी 14 लोकसभा सीट, मेघालय से कॉनराड संगमा यानी 2 लोकसभा सीट, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल और रामदास आठवले यानी 48 लोकसभा सीट, बिहार से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा यानी 40 लोकसभा सीट, यूपी से संजय निषाद, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और भूपेंद्र चौधरी यानी 80 लोकसभा सीट, केरल से तुषार वेलपल्ली यानी 20 लोकसभा सीट और पंजाब से हरदीप सिंह पुरी यानी 13 लोकसभा सीट। और नामांकन वाले दिन नरेंद्र मोदी के इस देशव्यापी अलायंस वाले रेनबो को मिलाकर स्टेट वाइज सीटों का टोटल नंबर आता है 282 सीट। 14 में बीजेपी को एग्जैक्टली इतनी ही सीटें मिली थी। तो क्या इस बार 3 राउंड पहले ही मोदी 282 सीटें जोड़ चुके हैं? और क्या बाकी के 3 राउंड्स की 164 सीटों में से मैक्सिमम सीटें जीतकर मोदी 400 प्लस का टारगेट अचीव कर लेंगे? इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे हर राज्य में। हमारी ताकत हम लोग की एकजुटता है। आज भी आपने देखा पूरा एनडीए एक साथ है। आप मुझे कोई एक मंच ऐसा दिखा दीजिए जहाँ पे इंडिया अलायंस के लोग एक साथ ऐसे हैं। Confidence which it reflects all of us came together. Andhra Pradesh is a clean sweep for NDA. एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। 400 पार सीटें जीतेंगे। पूर्वोत्तर का पूरा सपोर्ट मिलेगी और हर लोगों का दिल में मोदी जी है। ज्यादा मार्जिन लेके मोदी जी यहाँ से ज्यादा मार्जिन लेके जीतेंगे। मोदी और मोदी विरोधियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मोदी देश को परिवार मानते हैं। अपने नामांकन में एनडीए के सारे पार्टनर्स को बुलाते हैं। मोदी इसीलिए चुनाव जीतते चले जाते हैं, अपनी सीटें बढ़ा लेते हैं। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People. जबकि इसके उलट विरोधी गुट के नेता अपने नामांकन में भी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली वाली फिलॉसफी ही अपनाते हैं। राहुल ने वायनाड से नामांकन भरा तो इंडी अलायंस का कोई नहीं था, फ्रेम में प्रियंका ही दिखी। राहुल ने रायबरेली से नामांकन भरा तो यहां भी फैमिली अफेयर ही रहा। सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा और खड़गे, यही 4 लोग दिखे। राहुल के नामांकन में खड़गे के साथ रेवंत रेड्डी रायबरेली पहुंचे क्योंकि प्लेन की जरूरत थी। इंडी अलायंस के अखिलेश को ही ले लीजिए। अखिलेश ने कन्नौज से नामांकन भरा तो वहां भी फैमिली वाले ही दिखे।
डिंपल यादव ने मैनपुरी से नामांकन दाखिल किया तो वो भी पूरा फैमिली अफेयर रहा। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, इन्हीं का चेहरा दिखा। पटना की पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती ने नॉमिनेशन किया तो वहां भी लालू, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के ही दर्शन हुए। बिहार की सारण सीट से जब रोहिणी आचार्य ने नॉमिनेशन भरा तो वहां भी लालू ही मौजूद रहे। यानी मोदी के सारे विरोधी अपने नामांकन में परिवार लेकर पहुंचे, जबकि मोदी अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों के संग पहुंचे। इंपैक्ट तो मोदी ने ही क्रिएट किया। नामांकन के लिए एनडीए के छोटे छोटे सहयोगियों को भी जोड़ा गया। नॉमिनेशन के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक कौन होंगे, इसका भी खास ख्याल रखा गया। समाज के हर वर्ग को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। मोदी के प्रस्तावकों में एक नाम आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का है। इन्होंने ही श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और ये प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी भी थे। दूसरा नाम बैजनाथ पटेल का था, जो जनसंघ के समय से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तीसरा नाम लालचंद कुशवाहा का है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और चौथा नाम संजय सोनकर का है, जो वाराणसी भाजपा के जिला महामंत्री हैं और एससी कैटेगरी से आते हैं।